हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम टूल सिग्नेचर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर को हम लोग टूल डेजिग्नेशन भी बोलते हैं। टूल सिग्नेचर को हम लोग टूल डेजिग्नेशन भी बोलते हैं। बेसिकली टूल सिग्नेचर हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, टूल सिग्नेचर एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जिसकी सहायता से हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के डिफरेंट एंगल्स को जानते हैं या सीखते हैं। तो इसमें दो सिस्टम होते हैं टूल सिग्नेचर में। पहला सिस्टम होता है हमारा एएसए सिस्टम। एएसए सिस्टम को हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम भी बोलते हैं। एएसए सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम। और सेकंड सिस्टम होता है हमारा ऑर्थोगोनल रिग सिस्टम, जिसे हम लोग ओआरएस बोलते हैं। ओआरएस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। ऐसे सिस्टम को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे अगर हमको समझना है या ओआरएस हमको समझना है तो इसमें हमें रेफरेंस प्लेन फाइंड आउट करना पड़ता है। रेफरेंस प्लेन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो भी हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसके ज्योमेट्री को हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस प्लेन चेक करेंगे। रेफरेंस प्लेन चेक करेंगे। चलिए यहां देखते हैं, फिगर में डायग्राम में देखते हैं। दिस इज आवर वर्क पीस। ये हमारा एक सिलेंड्रिकल वर्क पीस है और ये हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो बैक पोर्शन है इसे हम लोग शैंक बोलते हैं। तो शैंक का जो बेस है, शैंक का ये नीचे वाला पोर्शन अगर हम लोग देखें तो शैंक का नीचे वाला पोर्शन बेस हो जाएगा। तो इसमें एक रेफरेंस प्लेन मिलता है जिसे हम लोग बेस प्लेन बोलते हैं। और हम लोग ऐसा भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बेस प्लेन इज अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द शैंक। तो पहला हमारा यहाँ रेफरेंस प्लेन हो गया बेस प्लेन। बेस प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। बेस प्लेन इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन या बेस प्लेन वो प्लेन होगा जो शैंक के बेस से पैरेलल है। इसके बाद सेकंड प्लेन हमारा आता है लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। ये देखिए एक्स एक्स डायरेक्शन, ये जो मैंने एक्स एक्स डायरेक्शन डिनोट किया है, दिस प्लेन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। हमारा लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा बेस प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इससे जो प्लेन हमारा परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मल होगा उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन बोलेंगे। इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन इज पैरेलल टू द फीड ऑफ द कटिंग टूल। तो लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन या तो हमारे जो कटिंग टूल का फीड है उससे पैरेलल होगा या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। तो सेकंड प्लेन इज लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन को हम लोग वर्टिकल प्लेन भी कहते हैं। longitudinal plane is also known as vertical plane। longitudinal plane को हम लोग vertical plane भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा प्लेन है हमारा वाई वाई डैश। वाई वाई डैश को हम ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। और अगर ट्रांसवर्स प्लेन को डिफाइन करना हो तो ट्रांसवर्स प्लेन इज अ प्लेन विच इज perpendicular to both longitudinal plane and base plane और horizontal plane। तो ट्रांसवर्स प्लेन हमारा यहां पे थर्ड प्लेन है। ट्रांसवर्स प्लेन थर्ड प्लेन हमारा ट्रांसवर्स प्लेन है। ट्रांसवर्स प्लेन हमारा बेस प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी परपेंडिकुलर है और हमारे लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से भी परपेंडिकुलर है।
इसे डिफाइन करने का एक और तरीका है, ट्रांसवर्स प्लेन हम कह सकते हैं, जो हमारा डेप्थ ऑफ कट होता है, दिस डी डिनोट्स द डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट से पैरेलल होता है। तो ट्रांसवर्स प्लेन को डिफाइन करने का दो तरीका है। एक तो ये है कि ट्रांसवर्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन एंड बेस प्लेन, एंड ट्रांसवर्स प्लेन इज आल्सो पैरेलल टू डेप्थ ऑफ द कट व्हेन वी विल मूव द कटिंग टूल। जब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हम लोग डेप्थ ऑफ कट देंगे तो वो डेप्थ ऑफ कट से भी हमारा ट्रांसवर्स प्लेन पैरेलल होगा। तो ये तो बेसिक था हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम का। अगर यहाँ पे ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम की बात करें तो ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में अगर हम लोग, डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा, यहीं पे मैं समझा दे रहा हूं आपको। ये जो प्लेन देख रहे हैं यहाँ पे, ये कटिंग, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन जाती है, उसको हम लोग कटिंग प्लेन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन इस कटिंग एज से टच करते हुए हम लोग बनाते हैं, वो कटिंग प्लेन हो जाती है। उसके बाद इस एज के अलोंग हम लोग थोड़ा सा एंगल देकर के एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, उसे हम लोग ऑर्थोगोनल प्लेन कहते हैं। यानी ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में अगर हम बात करें, ये वाला जो रेफरेंस प्लेन था ये हमारे एएसए का था। अगर ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम की बात करें तो ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में 3 प्लेन आते हैं। सेम एक बेस प्लेन होता है, बेस प्लेन, दूसरा होता है हमारा कटिंग प्लेन जो कटिंग एज के अलोंग होता है, और तीसरा प्लेन होता है हमारा ऑर्थोगोनल प्लेन। ये रेफरेंस प्लेन क्यों पढ़ना आवश्यक है? क्योंकि इन्हीं रेफरेंस प्लेन की सहायता से हम लोग टूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। सो दैट्स ऑल इन टूल सिग्नेचर, ASA एंड ORS। थैंक यू।